बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, राजधानी रायपुर से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता भूपेश बघेल के घर एक बार फिर ईडी की दबिश। और अब इस ईडी की दबिश को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पोस्ट किया है और लिखा है कि थोड़ी राहत के बाद फिर ईडी की दबिश है। आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है। अडानी के लिए काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाना था। भिलाई निवास में साहब ने ईडी भेज दी। बड़ा ही दिलचस्प पोस्ट है। कुलभूषण से जानकारी लेंगे। कुलभूषण, इतनी बार तो रेड पड़ी चुकी है भूपेश बघेल के घर में, अब क्या खोदने की कोशिश हो रही है उनके घर से? देखिए, ये बड़े हैरानी की बात है। लगातार 3 बार इससे पहले भी रेड पड़ चुकी है, लेकिन बहुत सारे दस्तावेज करीब ले जा चुके हैं। कई बार उनके घर, पूरे घर की मोबाइलें वहां पर ले जाई जा चुकी है। सारे चीजों को खंगाला जा चुका है, लेकिन अब तक कोई भी चीजें सामने नहीं आई हैं। लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर से जिस तरह से आज ईडी की रेड पड़ी है, वो भी उस दिन जिस दिन विधानसभा का अंतिम दिवस है और कई ऐसे विषयों को लेकर आज वहां पर चर्चा होनी थी। अंतिम दिवस में सुबह सुबह करीब 6 बजे के करीब जो है ईडी वहां पर अचानक वहां पर दबिश देती है। 5 से 6 बजे के करीब वहां पर दबिश देती है। 3 गाड़ियों में भरकर ईडी की टीम वहां पर आती है। उसके बाद भूपेश बघेल का ट्वीट आता है, उनके कार्यालय से वहां पर वो ट्वीट किया जाता है। जिस तरह से जानकारी उनको मिलती है कि आज फिर से, आज जिस तरह की उन्होंने कहा कि अडानी के तमनार को लेकर आज पेड़ काटे जाने थे, लेकिन उस मुद्दे को दबाया जा रहा है। एक बड़ा आरोप यहाँ पर भूपेश बघेल ने वहां पर लगाया है कि साहब ने सुबह ईडी भेज दी। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब ये कब तक ये रेड जारी रहती है, क्योंकि पिछले 3 बार के रेड में कुछ खासा हासिल नहीं हुआ है। अब तक उसको, उस रेड में क्या चीजें शामिल आई या क्या चीजें ईडी को बरामद हुई, उसको लेकर कुछ भी ईडी ने जारी अब तक नहीं किया है। लेकिन एक बार फिर से कौन से सबूत ऐसे ईडी के हाथ लगे हैं जिसको लेकर दोबारा ईडी की टीम वहां पर पहुंची है, और क्या इस बार खास होता है और इस बार किन चीजों पर वहां पर खुदाई होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि ये ईडी इसके बाद जिस तरह से जानकारी देगी, उसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें थी जिसको लेकर ईडी ने इस बार दोबारा से जो रेड कार्रवाई वहां पर की है। जी, निश्चित रूप से देखना होगा कि ईडी की इस कार्रवाई के पीछे का उद्देश्य क्या है। कुलभूषण बने रही हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण। तो जाए तो अब देखिए क्या है, ईडी की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, पर खैर अब देखना होगा कि ईडी की इस कार्रवाई का क्या नतीजा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। बार बार जो रेड पड़ रही है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के निवास पर, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि भूपेश बघेल की इस पोस्ट के भी कई मायने निकाले जा सकते हैं।